नमस्कार दोस्तों। अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर एक बड़ी चोरी हुई थी। लगभग 17 लाख रुपए की 24 दिसंबर को सुबह चोरी हुई थी। पुलिस ने महज 5 दिन में ही इस चोरी का खुलासा कर दिया है। किस प्रकार से पुलिस ने इस चोरी को ट्रेस किया है, हम बात करेंगे अलीराजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय से। सर, सबसे पहले तो आपको बताइए कि आपने एक सबसे बड़ी चोरी का खुलासा किया है। आपने किस प्रकार से चोरी का खुलासा किया सर? देखिए, जो घटना स्थल था उसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वहाँ पर उसका निरीक्षण किया गया था। और घटना स्थल से जो देखने में बात सामने आई थी वो ये कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस पूरे घर की बनावट जो है, नक्शा जो है, उससे परिचित है। और पुलिस ने वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरास थे उसका भी फुटेज लिया था। और जो फुटेज थे उसको हमारे कई जो पुलिस कांस्टेबल्स थे और जो हमारे पुलिस के अधिकारी थे उन तक पहुँचाया था। तो ये जो इनकी बनावट थी चोरों की, उसको देखकर हमें प्रथम दृष्टया हमें जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग जो है अम्बुआ क्षेत्र के व्यक्ति हो सकते हैं। पुलिस ने टीम बनाकर उनके यहाँ दबिश दी और दबिश के दौरान हमें एक चोर जो रमेश चौहान नाम था उसको हमने पकड़ा। रमेश चौहान से जब पूछताछ की गई और उसके घर पर जो हमें सामान मिला उससे कंफर्म हो गया था कि ये चोरी में इन्वॉल्व है। जब इससे पूरा पूछताछ की गई तो इसने अपने 3 साथियों का नाम और बताया। फिर पुलिस द्वारा उन सभी साथियों को पकड़ा और चारों से जब फिर हमने लगातार बात की तो फिर हमें सभी जो चोरी का जो सामान था, करीब इसमें 16,28,000 रुपये के हमें जेवर मिले हैं और करीब 170 के करीब इसमें हमें नगद राशि के बरामद करने में सफलता मिली है। ये पूरी घटना अपने आप में बहुत ही संगीन थी और इसको पुलिस ने बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण ढंग से हमने लिया था इसे। और इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जब हम अभी पूछताछ करेंगे तो हमें और भी चोरियों का इसमें खुलासा होगा। सर, जो मास्टरमाइंड कौन था इस चोरी का सर? इसमें एक फिरोज नाम का व्यक्ति और जो कि एक अलीराजपुर की एक दुकान में वेल्डिंग का काम करता है। इस फिरोज ने ही जो फरियादी था उसके घर पर जाके वेल्डिंग का कार्य किया था। और फिरोज जानता था कि उस घर में कहाँ पे अलमारी रहती है, कहाँ पे किस कमरा कौन सी जगह पर है। तो इसी ने पूरा प्लान किया। इसने जब देखा कि ये लोग है नहीं घर पर, ताला लगा हुआ है, तो उसने बाकी साथियों को बुलाया और फिर इसमें चोरी का अंजाम दिया। लगभग कितने समय पहले वेल्डिंग का काम किया था सर? करीब करीब डेढ़ 2 वर्ष पूर्व किया था और 4 दिन तक वेल्डिंग का कार्य किया। सर, ये आदतन अपराधी था फिरोज सर? नहीं, फिरोज के इसके पहले 2 अपराध थे। एक धारा 376 का अपराध था और एक 427 आईपीसी का अपराध था। सर, आपने बताया जिस प्रकार से वेल्डिंग करने वाले ने घर में काम किया, फिर 1.5 साल बाद चोरी को अंजाम दिया, तो जिस जगह काम कर रहा था उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई सर? देखिए, बिल्कुल ये धारा 144 सीआरपीसी में हमने पूर्व में भी इसमें आदेश करवाया था। और कि जो भी व्यक्ति यदि आपकी दुकान पे काम करता है या आप अपने किराए से देते हो मकान, तो इसकी सूचना जो है वो स्थानीय थाने को देनी चाहिए। इन्होंने एक अपराधी किस्म के व्यक्ति को अपने नौकरी पे रखा और वेल्डिंग जैसा कार्य जो है, जो लोगों के घरों में भी जाता है, उसको रखा और पुलिस को सूचना भी नहीं दी। वो जो भी व्यक्ति है उसको हम नोटिस देंगे और उससे पूछताछ करेंगे कि इस तरह के व्यक्ति की सूचना उसने पुलिस थाने में क्यों नहीं दी। सर, ये जो चारों चोर थे ये किस साधन से आए थे सर? ये चारों लोग जो थे, ये घटना के दिन जब इन्होंने प्लानिंग किया कि आज चोरी करनी है, तो ये चारों लोग अम्बुआ क्षेत्र में मिले गांव में। और वहां से फिर ये 2 मोटरसाइकिल्स में आए थे और दोनों मोटरसाइकिलें जो है वो उन्होंने एक अंधेरे में चुपचाप छुपा कर रख दी थी। और बाद में वहाँ से घटना स्थल तक करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता था, वहाँ से वो पैदल चल कर आए। बाद में पैदल ही गए और फिर मोटरसाइकिल उठा के वो लोग वापस निकल गए। सर, इनका कोई कोड वर्ड का जिक्र हुआ? हाँ, ये लोग अपनी जब फ़ोन पे बात करते थे तो एक कोड वर्ड में बात करते थे। जैसे चोरी करनी तो ये बोलेंगे आज किसी छोरी से मुलाकात करनी है, या इस तरह से और भी कई कोड वर्ड है जिसमें ये लोग बात करते थे और उसका एविडेंस भी पुलिस के पास में है। तो ये भी एक अलग चीज़ सामने आई है। सर, एक सबसे बड़ी चुनौती थी आपके लिए, सीसीटीवी में क्लियर दिख नहीं रहा था, 3 लोगों ने मुंह पर कपड़ा बांध कर नकाबपोश थे, तो पुलिस इन तक पहुंची कैसे सर? सबसे बड़ा सवाल ये सर। देखिए, बिल्कुल बात सही है। इसमें इस पूरे घर में करीब 8 से 10 कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो सभी कैमरे जो थे वो अंधेरे में थे, वो नाइट विजन कैमराज नहीं था। लेकिन एक कैमरा ऐसा था जिसके आसपास लाइट थी, तो वो उस कैमरे में जो हमें फुटेज मिले वही हमारे लिए सबसे एक मतलब बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का पहला बिंदु हमारा वही अच्छा रहा और उसी से पहचान हुई कि वो व्यक्ति कौन है।
तो मेरा आप लोगों के माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि आप जब भी कैमरे लगवाए तो नाइट विजन कैमरा लगवाइए, अच्छे कैमरे लगवाइए और ऐसे स्थान पर लगवाइए जहाँ पर लाइट भी हो। दोस्तों ये थे हमारे साथ में अलीराजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय, जिन्होंने बताया किस प्रकार से उन्होंने 17 लाख रुपए की चोरी का खुलासा किया है। राकेश चौहान, अलीराजपुर।